राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई है, वैसे सभी ठीक ही होंगे। चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक रोग है जो कि ऑप्शन 1 ए आनुवंशिक है, ऑप्शन बी आनुवंशिक नहीं है, ऑप्शन सी वातावरण जनित है, ऑप्शन डी पोषण संबंधी दोष है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक रोग है और यह बताना है कि आनुवंशिक है या नहीं, वातावरण जनित है या पोषण संबंधी दोष है। तो आपका आनुवंशिक, यह रोग क्या है? आनुवंशिक है। तो एक राइट आंसर 91 का ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन ई की कमी से या ऑप्शन डी विटामिन सी की कमी से। तो देखेंगे, रिकेट्स की बात की जा रही है तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विटामिन डी की कमी से। और यह जो विटामिन डी हमें किससे मिलता है? इसे हम लोग सनसाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं और यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। वसी अम्लों में एक और मिथाइल समूह उपस्थित होता है तथा दूसरी ओर क्या होता है? ए कार्बोक्सिल समूह, बी एल्डिहाइड समूह, सी इथाइल समूह और डी हाइड्रोक्सिल समूह। 93 का तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक और मिथाइल तो दूसरी ओर क्या होता है? कार्बोक्सिल समूह होता है, ए। क्वेश्चन नंबर 94। गर्भावस्था में थायरोट्रोपिन की क्रियाशीलता में होता है। ऑप्शन ए वृद्धि होती है, बी कमी होती है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे 94 का क्या होता है? ऑप्शन ए क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि होती है। 95। घाव भरने में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? ए प्रोटीन, बी विटामिन सी विटामिन के और डी ये सभी। तो 95 को ऑप्शन हो जाएगा। देखो विटामिन के भी आवश्यक है, विटामिन सी भी, दो तो हमें ऐसे ही दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर हम लोग किसका? प्रोटीन भी है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 96। धात्री अवस्था में गर्भावस्था की अपेक्षा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। धात्री स्टेज वह होती है इसमें क्या कहते हैं? बच्चे को दूध पिलाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी समान रहती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या होता है? बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। यूनिसेफ एक है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय संस्था, बी राष्ट्रीय संस्था, सी राज्य स्तरीय संस्था, डी शैक्षिक संस्था। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके साथ ही आपको क्या करना है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 98। रासायनिक रूप से प्रोटीन में उपस्थित होता है ए कार्बन और हाइड्रोजन, बी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, सी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और डी कार्बन तथा फास्फोरस। तो 98 का देखते हैं। तो 98 का क्या हो जाएगा? बी। रासायनिक प्रोटीन में क्या उपस्थित? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और साथ ही साथ क्या होता है? नाइट्रोजन। कितना होता है? 16% इसकी मात्रा, कहीं कहीं 14 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन पर लेकिन 16% होती है। 98 का बी इज करेक्ट आंसर। 99 देखेंगे। टोमेटो सॉस का संरक्षण निम्न में से किसके द्वारा होता है? ए सोडियम बेंजोएट, बी सोडियम फॉस्फेट, सी सोडियम नाइट्रेट, डी सरसों का तेल। संरक्षण की बात की जा रही है। 99 तो ए ऑप्शन सोडियम बेंजोएट के द्वारा संरक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100। जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है? ऑप्शन ए रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, बी श्वसन क्रिया उत्तेजित होती है, सी दर्शाता है कि वह भूखा है या डी दर्शाता है कि वह दर्द में है। तो जन्म के समय पूछ रहा है। ठीक है, तो जन्म के समय क्या हो जाएगा? श्वसन क्रिया उत्तेजित होती है। तो श्वसन क्रिया किस में दिया? ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 101। बालक भार का संरक्षण विकसित करते हैं ए 5 से 6 वर्ष की आयु पर, बी 7 से 8 वर्ष की आयु पर, सी 9 से 10 वर्ष की आयु पर और डी 11 से 12 वर्ष की आयु पर। तो 101 देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 8 वर्ष की आयु पर। तो ये ऑप्शन किस में दिया है? 101 में बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 102। सुरक्षात्मक आहार उच्च स्रोत होते हैं ए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के, बी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज के, सी जीवन सत्व खनिज एवं वसा के, डी प्रोटीन या खनिज एवं जीवन सत्व के। 102 का आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन खनिज एवं जीवन सत्व के। सुरक्षात्मक की बात की जा रही है तो खनिज एवं जीवन सत्व आपका कंपलसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे।
ऑर्गन बनाता है ऑप्शन ए हेक्सामिथिलीन डाइमीन एवं एडिपिक एसिड, बी एथिलीन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोसाइनिक एसिड, सी एथिलीन ग्लाइकॉल एवं थाइमिथाइल टेरेफेटिलेट और डी एथिलीन ग्लाइकोल और एडिपिक एसिड। तो 103, तो क्वेश्चन नंबर 103 का आपका आंसर हो जाएगा एथिलीन डाइप्लग एवं हाइड्रोसाइनिक एसिड, यानी बी इज राइट आंसर। 104 वस्त्रों पर नमूने अंकित करने वाली परिसज्जा को कहते हैं, ए एम्बोसिंग, सी बी मोयरिंग, सी वजनीकरण और डी क्रेपिंग। नमूना अंकित कर रहा है, ठीक है, 104 नमूना क्या हो रहा है, अंकित हो रहा है, तो ये आंसर आपका ए हो जाएगा एम्बॉसिंग। एम्बॉसिंग क्या है, वस्त्र परिसज्जा एक तकनीकी है जिसमें क्या करते हैं, कपड़े की सतह पर दबाव और गर्मी का उपयोग करके उभरे हुए या धसे हुए पैटर्नों को नमूने बनाए जाते हैं। एम्बॉसिंग इज राइट आंसर। 105 खटका यानी नोचेस का प्रयोग सिलने में होता है, ए कंधे में, बी प्लेट में, सी टक्स में, डी गैदर्स के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्लेट में। 106 धागे की रील से धागे को खींचने का काम करता है, ए धागा उत्पादक, बी सुई धड़, सी आइलेट, डी थ्रेड गाइड। राइट आंसर हो जाएगा धागा, ए। क्वेश्चन नंबर 107 ग्राफ एक प्रकार का है, ऑप्शन ए पोस्टर, बी चार्ट, फ्लैशर कार्ड और फ्लैनल ग्राफ। तो ग्राफ है तो 107 का क्या हो जाएगा, चार्ट है। इसका तो हमने आंसर बता दिया, लेकिन इसको आपको क्या करना है कि इसका आंसर आपको खुद करना है कि ग्राफ एक प्रकार का, खुद क्या इन द सेंस आपको कमेंट में मैसेज करना है कि किस प्रकार का है, पोस्टर है, चार्ट है या फ्लैनल ग्राफ है या फ्लैश कार्ड है, ठीक है, ग्राफ के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 CFTRI शुरू हुआ था, ई 1950, बी 1949, सी 1951, डी 1952 में। तो 108 का आपका राइट आंसर होगा ए यानी 1950 में। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर में 1950 में क्या किया गया, तो इसकी शुरुआत की गई थी, कहाँ पे, मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 109 सेरेब्रल हेमिस्फीयर उत्तरदायी है, ए कुशल पेशीय गतियों के लिए, अकुशल पेशीय गतियों के लिए, ए व बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 109 का आपका आंसर हो जाएगा ए, कुशल पेशीय गतियों के लिए क्या है, ये जिम्मेदार है यानी उत्तरदायी है। 110 मिट्टी के खिलौने बनाना किस प्रकार का खेल है, सामाजिक, बी भावनात्मक, सी रचनात्मक, डी ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 110 का रचनात्मक खेल है, क्योंकि वो रचना कर रहा है ना मिट्टी के खिलौने बना के। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, मानकों का आधार है, ए साधन मूल्य एवं लक्ष्य, बी साधन एवं मूल्य, सी मूल्य एवं लक्ष्य, डी साधन एवं लक्ष्य। तो राइट आंसर ये हो जाएगा साधन मूल्य एवं लक्ष्य, तीनों है, ठीक है। एक 112 देखेंगे, वह चक्र जो समय एवं कार्य के मध्य बनता है कहलाता है, ए समय वक्र, बी कार्य वक्र, सी मुद्रा वक्र और डी साधन या मुद्रा के अलावा वक्र। तो 112 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्य वक्र कहलाता है। 113 देखेंगे, कार्य करने में ऊर्जा को व्यय करने के पश्चात जिस दिशा में हम अनुभव करते हैं उसे क्या कहते हैं, ए आनंद, बी खाली समय, सी थकान, डी सभी। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं हम लोग, 113 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्य करने में ऊर्जा को व्यय करने के पश्चात जिस दशा का हम अनुभव करते हैं उसे क्या कह रहे हैं, थकान। एक 104 प्रांग के अनुसार गर्म रंग है, ए लाल एवं नारंगी, बी हरा एवं पीला, सी नीला एवं पीला, डी बैगनी एवं सफ़ेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल एवं नारंगी, ए ऑप्शन इज राइट। 115 दालों में किस आवश्यक अमीनो अम्ल का अभाव होता है, ए लाइसिन, बी मेथियोनिन, सी ल्यूसिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका अभाव होता है, मेथियोनिन का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 116 कैलोरी है ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 ग्राम जल का तापमान
एक सेल से सी बढ़ाने के लिए आवश्यक होती, या एक पोषक है, या एक बिंदु प्रणाली जो किसी आहार विज्ञानी के द्वारा किसी विशिष्ट खाद्य पदार्थ में वसा की मात्रा को व्याख्यात करने के लिए खोजी गई। क्या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ई। एक 117 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रंग है? कत्था, बी वैट, सी विकसित, डी अम्लीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कत्था रंग इस क्या हो जाएगा? प्राकृतिक नेचुरल कलर। 118 पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय की मांग होती, ए कम, बी अधिक, सी बहुत अधिक, डी बहुत कम। तो देखो इसमें क्या होता है ना, सी जीवन चक्र की प्रथम अवस्था पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? प्रथम अवस्था, तो बहुत अधिक। क्वेश्चन नंबर 119, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? ए क्रोमोसोम्स, बी निषेचित कोश, सी जीन और डी जायोगट। तो 119 का आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, यानी कि जीन। 120 आज का क्वेश्चन लास्ट। विकास है एक, ऑप्शन ए प्रगतिशील प्रक्रिया, बी अनवरत प्रक्रिया, सी गुणात्मक प्रक्रिया, डी ये सभी। तो क्या हो जाएगा? ये सभी। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।